तो दोस्तों स्वागत है आपका विरसा की थिएटर क्लास में। मेरा नाम है मनु और आज की थिएटर क्लास का टॉपिक है एक्टिव हियरिंग। ओके बेटा, एक्टिव हियरिंग। पहले सब अपनी कमर स्ट्रेट कर लें, अपनी बैक को स्ट्रेट कर लें। जो ऐसे लड़कियां या बच्चे ऐसे झुक के बैठे हुए और यूं देख रहे हैं, यूं मुंडी करके, और आंखें उनकी ऐसे यूं, पता नहीं क्या बोलने वाला ये। कम ऑन बेटा, बैक को स्ट्रेट कर लो, ठीक है। और बैक को स्ट्रेट करने के साथ सबसे जरूरी काम जो आपको करना है वो है सांस लेना। सांस लो, सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। मैं अभी आ रहा था, अभी 8 बजे के करीब मैंने ओशो का एक वीडियो देखा, वो सांस का फिर जिक्र कर रहे थे और मैंने सोचा यार आज टॉपिक तो हियरिंग का है लेकिन सांस कितनी जरूरी है। आज फिर से वो फिर से वीडियो मेरे एल्गोरिथम में आ गया। सांस लो बेटा, सांस लो, रिलैक्स, सांस लो बेटा, नाक से सांस लो, गहरी सांस लो। ये जो लंग्स है ना, लंग्स, यहां जो डायफ्राम है, इसे चौड़ा करो, फैलाओ, इसे फैलाओ, इसे फैलाओ, हाथ लगा लो बल्कि यहां पे, और देखो देखो ये फैलेगा, चौड़ा होगा। सांस लो, सब सांस लो और सीधे बैठो बेटा। ये मुंडी एकदम स्ट्रेट रखो, ऐसे नहीं करनी, ऐसे थोड़ा ऐसे करो। पहले ऑड लगेगा, पहली बार करोगे ऑड लगेगा, लेकिन सांस लो, गहरी सांस लो। 3 सेकंड सांस लो, 3 सेकंड रोको, 3 सेकंड छोड़ो, सांस लो। 1 2 3, 3 सेकंड रोको, 1 2 3, 3 सेकंड छोड़ो, 1 2 3। रिलैक्स, रिलैक्स बेटा, सांस लो, सब सांस लो। नाक से सांस लो, मुंह से सांस नहीं लेगा कोई, मुंह बंद रखो, जबान को ऊपर लगा लो। मुंह से सांस लो, नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो। रिलैक्स, रिलैक्स करो, रिलैक्स, रिलैक्स। 3 सेकंड सांस लो, 3 सेकंड ब्रीद इन करो, ब्रीद इन, 1 2 3, 3 सेकंड रोको, 1 2 3, 3 सेकंड छोड़ो, 1 2 3। बेटा अब आराम से बैठो, आराम से, ठीक है, काम डाउन। और अब सांस लेते रहो, ठीक है, आराम से बस सांस लेते रहो, अपने डायफ्राम से सांस लो, डायफ्राम से चौड़ा करो। ओके बेटा, आज की क्लास का टॉपिक है क्या लिखा है मैंने, बताओ क्या लिखा है ये? किसी को समझ आ रहा है? जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या तुम्हें? दिस इज एक्टिव हियरिंग। एक्टिव हियरिंग, एक्टिव, गूगल पे अगर सर्च करें तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है हमने कुछ कर दिया है जिससे हमें जाना है कोर्ट। हियरिंग पे जाना, हमें जाना तारीख पे, हां, सक्रिय तारीख पे जाना नहीं। हियरिंग का मतलब होता है सुनना, हियर, टू लिसन, टू लिसन, लिसन टू अंडरस्टैंड, लिसन टू ऑब्जर्व, लिसन टू एब्जॉर्ब। ठीक है बेटा, सामने वाले को सुनना, सक्रिय सुनना, एक्टिव। वो मेरी कार ही एक्टिवा दा, हो पट्टू रह गया हैंडल पड़ के, एक्टिवा, वही वाला एक्टिव है, ACTIV। ओके, एक्टिव हियरिंग। ध्यान से बेटा, ध्यान से, सब सुनने की क्लास का टॉपिक है आज। सब सुनने की कोशिश करेंगे कि कैसे सुना जाए, कैसे सुना जाए। अपनी आंखें बंद करें, सब रिलैक्स हो जाएं। और बेटा कोई सांस लेना बंद मत करना, सांस लेते रहो। नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो, हल्का हल्का लो, लो, सुनो, सुनो, सुनो। जब सांस लेते हैं ना, हमें बहुत कुछ अच्छे से समझ में आता है। मेरी क्लास में हो तो सांस लो, मेरी एक एक बात पल्ले पड़ेगी तुम्हारे। सांस लेने में बहुत बहुत बढ़िया होता है। मैं सांस लेता हूं, रात को एंजाइटी हो रही होती है, किसी बात को लेकर मैं परेशान होता हूं, गहरी गहरी सांसें लेता हूं, मैं आराम से सोता हूं फैल के, सुबह 10 बजे तक। कम ऑन, सांस लो, आप सांस लो। सुनते हैं बेटा, सुनते हैं, आंखें बंद रखना और सुनने की कोशिश करते हैं कि अगल बगल हो क्या रहा है। सुनो, सुनो। मैं जैसे कि यहां पर हूं, नोएडा सेक्टर 16 मैक्स टावर, दिल्ली की तरफ, दिल्ली NCR में मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं, मुझे यहां पे कुछ आवाजें आ रही हैं। मैं अपने पास की आवाजें आपको बताता हूं। आंखें मेरी बंद है और मैं सुन रहा हूं सिर्फ। सामने जो कैमरा मैन है वो कुछ बात कर रहे हैं किसी से, उसकी आवाज आ रही है। नीचे पता नहीं कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, इस फ्लोर के नीचे पता नहीं, कोई शायद कोई घिसाई वाली मशीन जैसे होती है वो चल रही हो, या एसी का कुछ चल रहा हो, समथिंग कंपोनेंट जो इंटरनल एसी होता है वो चल रहा हो। मे बी 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। अब आप अपने आसपास देखें, अपने आसपास सॉरी आंख बंद रखें, सांस लें और सुने कि आपके आसपास क्या हो रहा है। देखो बेटा, गर्मी चल रही है तो पहला यह हो सकता है कि पंखा चल रहा होगा, पंखे की हवा आ रही होगी खर्र, या किसी का पंखा खराब होगा तो उसका बेरिंग घिसा होता है, सड़ी सी गंदी सी आवाज जो आ रही होती है वो आ रही होगी। कहीं हवा चल रही होगी तो खिड़की के भड़बड़ करने की आवाज आ रही होगी, शीशे की आवाज आ रही होगी। सुने, टीचर आपके चल रहे होंगे, या किसी टीचर ने हील पहनी होगी, किसी टीचर ने नए जूते पहने होंगे, या पुराने भी जूते हो सकते हैं, घिसने की आवाज आ रही होगी, जैसे मिट्टी घिसती है, या टक 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 करके चलता है जिसमें लकड़ी होती है जिस जूते में, उसकी आवाज आ सकती है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और सुनने की कोशिश करें, थोड़ा बाहर की तरफ, अपने कानों का दायरा बेटा बाहर की तरफ ले जाओ, इमेजिनेशन। सोचो तुम अभी इस क्लासरूम को अभी भूल जाओ, बाहर की तरफ जाओ, क्लासरूम के बाहर। शायद दूसरी क्लासों में शोर हो रहा हो, शायद कोई गेम्स का पीरियड हो, टीचर ना आए हो तो गेम्स खिलाए जा रहे हो, बाहर तो बच्चे शोर कर रहे हो, उसकी आवाज आ सकती है। कहीं स्कूल के बाहर कुत्ते हो, बहुत जोर से भौंक रहे हो तो उसकी आवाज आ सकती है आपको। हवा चल रही है, पेट सरसरा रहे हैं, उसकी आवाज आ सकती है आपको, अनडाउटेडली आ सकती है। सुनो बेटा, आवाज सुनो। मैं सबसे पूछूंगा कि किसी ने कुछ अलग सुना क्या इसके अलावा। मैं आपको जेन्युइन ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, जितने भी मैंने स्कूल में पढ़ाए हैं ना, जब ये क्लास होती थी तब मैं सुनता होता था, तो ये बेसिक आवाजें हैं। इसके अलावा कोई आवाज हो तो बताना, ठीक है। ये एक्टिव हियरिंग की क्लास है। बेहतर सक्रिय ढंग से सुनना सबसे जरूरी है इस दुनिया में। सुनना, हम सुनते नहीं है तभी हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, किसी से भी, घर वालों से, मां बाप से, दोस्त से, किसी से भी, क्योंकि हम सुनते नहीं है। लिसनिंग, सुनो सुनो बेटा, सुनो और सुनो। थोड़ा और दूर जाने की कोशिश करो। ओके, मैं भी दूर जाते जाते अपने पॉइंट से दूर हो गया। हां बेटा, सब आंखें खोल लें, आंखें खोल लो। कोई बताएगा कि किसी ने क्या सुना? ओके ठीक है बेटा, कोई नहीं, वापस बैक कर लें। आते हैं साउंड पे। बेटा ध्यान रखना, साउंड अलग 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 होती हैं, हर चीज की साउंड अलग अलग होती है। एक बार सब अपनी आंखें बंद करना, अपनी आंखें बंद करो सब, और सांस लेता हो, गहरी गहरी सांस लो और अपनी आंखें बंद करो। मुझे बताना कि आवाजों में फर्क क्या है, या आवाज कैसी है। मैं आवाजें निकालूंगा कुछ। कोई बता सकता है कितनी आवाजें थी टोटल? कितनी आवाजें निकाली मैंने, कोई बता सकता है? टोटल कितनी आवाजें थी अभी? कोई बता सकता है? एनीवन? आवाजें कितनी थी? मैं बताता हूं, 4 आवाजें थी, अलग अलग थी, लेकिन 2 आवाजें सेम थी, तो आवाज हो गई 3। आवाजों में फर्क था बेटा, आवाज की पिच में फर्क था। अगर आप ध्यान दें तो यह आवाज और यह आवाज सेम नहीं है। हाथों से बजाई जा रही है लेकिन आवाज सेम नहीं है। एक्टिव हियरिंग, सुनो, यह आवाज और यह आवाज में फर्क है। यहां आवाज बहुत ब्राइट है, फ्रेश है, यहां आवाज बहुत डाउन है, गिरी हुई है, पिच दबा हुआ है इसका। लिसन लिसन। मैं एक और आपको टास्क देता हूं, इसमें बताना कि फर्क क्या है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ओके बेटा, ये गाना तो एक ही था, लेकिन इनमें फर्क क्या था? कोई बताएगा? इन तीनों गानों में फर्क क्या था? मैंने कुछ बोला, आपने सुना, इनमें फर्क था। गाना एक है लेकिन तीनों में फर्क है। क्या फर्क है, कोई बता सकता है? बेटा गानों में फर्क था, गानों में पेस का फर्क था। गाना एक है लेकिन स्पीड अलग है, टेम्पो अलग है गाने का। एक गाना बड़ा मीडियम पेस पे है,
एक गाना बहुत फास्ट पेस पे है, एक गाना बहुत स्लो पेस पे है। जो एक्चुअल गाना है बहुत स्लो है, उसके बाद मैंने मीडियम करा, उसके बाद मैंने एकदम फास्ट करा। ये 3 पेस पे गाना था। सुनने की शक्ति को बढ़ाओ, जस्ट लिसन, लिसन आपके आसपास क्या हो रहा है। राहुल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग हियर? जस्ट गेट आउट ऑफ माई क्लास। क्या हुआ इसमें? राहुल को मैडम ने डांटा। अगर आप ध्यान से देखें तो मैडम ने पेस का बहुत फर्क करा है, आवाज से बहुत खेला है, आवाज को बहुत यूज करा है। राहुल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? पेस कितना स्लो है? गेट आउट ऑफ माई क्लास। पेस कितना तेज है? जस्ट गेट आउट ऑफ माई क्लास। पेस कितना तेज है? फर्क देखो, फर्क, स्पीड, स्पीड कितना फर्क। लिसन करो, सुनो, ध्यान से सुनो, अपने अगल बगल देखो, देखो। बेटा एक बार आंखें फिर से बंद करना, बैक स्ट्रेट करें और सुनो, सुनो। अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, जनरली क्लास में अभी आप बैठे हैं तो पंखे होंगे, पंखों की आवाज आ रही होगी, लेकिन अभी हम देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा पंखा नया है, कौन सा पुराना है। उसकी स्पीड को सुन के, वो जिस ढंग से हवा दे रहा है उसको सुन के, उसके चलने के ढंग को सुन के। कोई पंखा पुराना है, कोई बहुत बेकार है, वो बहुत आवाज करेगा, बहुत धीमा चलेगा। कोई नया बड़ा फर्राटेदार चलेगा, आवाज भी नहीं करेगा। बहुत फर्क होंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ध्यान से सुनो, सुनो, सुनने की कोशिश करो। पंखों को सुनो, चलो छोड़ो, बाकी सबको छोड़ो, पंखों को सुनो। सिर्फ बाहर शोर हो रहा होगा मैं जानता हूं, लेकिन फोकस करने की कोशिश करो, माइंड में फोकस करो कि पंखे को आप सुन रहे हैं। मैं माइंड में फोकस की आपको एक और एक्सरसाइज कराऊंगा, माइथो में कराते थे, उसका कोई यूज तो लगता नहीं, लेकिन काफी बार लगता है कि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। सुनने की कोशिश करो, लिसन, लिसन। हाँ, लेकिन सांस लेते रहो। मैं खुद सांस लेनी बंद कर दी। सांस लो, सांस लो और सुनो, सांस लो और सुनो। सिर्फ फोकस करो। बेशक अपनी मुंडी मोड़ के आप पंखे की तरफ कर सकते हैं। कोशिश करो सुनने की, कोशिश करो पंखे में डिफरेंशिएट करने की कि ये पंखा नया है, वो पंखा पुराना है। आवाजों से डिफरेंशिएट करो। ओके, बस 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 सुना आपने? कितनी आवाजें थी इसमें? कोई बताएगा? अभी जो मैंने कुत्ते भौंकने की आवाजें निकाली, कितनी आवाजें थी टोटल? ओके बेटा, इसमें 2 आवाजें थी, कुत्ते थे, लेकिन फर्क क्या था? एक कुत्ते की आवाज बहुत बुलंद थी, बहुत फ्रेश थी, यंग लग रहा था। एक कुत्ता बहुत बुजुर्ग, मरा मरा लग रहा था। शायद वो बीमार था, शायद उसे किसी ने काट लिया था, वो ऐसे था, वफ वफ वफ। एक बहुत फ्रेश था, एक्टिव था, शायद अभी कुछ खा के आया, वफ वफ वफ। बहुत गुस्सा है। आवाज, आवाज का डिफरेंस, आवाज का डिफरेंस कैसे बदल जाता है मोमेंट बाय मोमेंट। फ्रेशनेस से कितना आवाज का डिफरेंस रहता है। अभी मैंने आपको पंखे का एग्जांपल दिया। पंखा नया है तो कैसे करके चल जाता है, पुराना तो कैसे मर मर के चल रहा होता है पंखा। इन दोनों डिफरेंसेस को समझो। आवाज, हम सुनने में बहुत गलती करते हैं। टीचर कह कुछ और रहे हैं, हम समझ कुछ और रहे हैं। इंटरव्यू में हम जाते हैं, जॉब इंटरव्यूज में, जो इन्विजिलेटर है वहां पे, जो मैनेजर है वहां पे, वो बोल कुछ और रहा है, हम उसका जवाब कुछ और दे रहे हैं। सुनने में हम इतनी गलती करते हैं अपनी लाइफ में। मैं खुद करता हूं। मेरी हियरिंग आपसे बहुत अच्छी है, अब तो मुझे ट्रिक्स भी पता लग गए, लेकिन मैं भी गलती करता हूं। आप भी करते होंगे, आप तो बहुत ज्यादा करते होंगे। आपको कोई टोकता नहीं होगा, बात यह है, लेकिन इस पर ध्यान दो बेटा। कोई ध्यान नहीं देता, फिर उसके बाद हम ऐसे हो जाते हैं, अरे यार मेरे तो नंबर ही नहीं बना यार, पॉलिटिक्स इतनी है। हाँ, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हमारी भी गलती होती है, इसको मानो। हमारी सुनने की बहुत गलती होती है। अगर हम एक बार में सुन लें, टीचर जो लिखा रही हैं, टीचर जो बता रही हैं, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज बर्नौलीज थ्योरम, वो एक बार में समझ आ जाए। अगर हम सुनना चालू कर दें अभी से, तो जरूरत नहीं है लिखने की। जब हम स्कूल में थे, हमारे टीचर बोलते थे, पुस्तक से पहले मस्तक पे लिखो। कैसे लिखोगे मस्तक पे?
जब ध्यान दोगे, जब ध्यान से सुनोगे, तभी जाके वो ब्रेन में लॉज हो जाएगा। जब उसे बार बार रिवाइज करने की या लिखने की, रट्टे लगाने की, ऐसे लिख लिख के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार में सुन के खत्म करो, जस्ट वन टाइम, ध्यान से फोकस, जस्ट फोकस। ओके, I want to thank my nation. Thank you for supporting my cricket team. आपने सुना क्या बोल रहा था ये? कहीं शायद ये इंटरव्यू दे रहा है आदमी। I want to thank my nation for supporting my cricket team. इस आदमी की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करा है किसी ने, नेशन ने सपोर्ट करा है, नेशन के लोगों ने। ये कितना थका है। शायद मैच बहुत हाइपर मैच हुआ है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस मैच को में, ये थक गया है बहुत बुरी तरह। शायद इसने 5 दिन का टेस्ट मैच खेला है, थक गया। I want to thank my people. शायद इसको चोट लगी है, इसको कहीं चोट लगी है, करहा रहा है ये। And the batsmen and the bowlers and all the people, thank you commentators for doing good commentary for us, for motivating us. देखो कैसे, और एक ये भी हो सकता है, I want to thank my nation for supporting my cricket team, for commentators for motivating us, and all the audience here, thank you very much, thank you. कितना खुश खुला होके बोल रहा है। इसने ज्यादा इसकी आवाज से पता लग रहा है इसने ज्यादा एफर्ट लगाया नहीं है। मे बी ये मैनेजर है, जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, वो काम कर रहे हैं, ये मैनेजर है, वो ये आया स्पीच देने। ये ऐसा कैप्टन है जो अंदर डगआउट में बैठा हुआ था, फिर आगे रेस्ट करके। I want to thank all the people over here in the stadium. I want to thank my cricket team. I want to thank commentators. I want to thank the batsman, the bowler, the opponent team, and the umpires, fourth umpire, Billy Bowden. Thank you very much. कैसे बोल रहा है? रेस्ट करके आया, इसने कुछ करा नहीं है मैच में। बेटा आवाज से, ध्यान से सुना करो। आप घर पे जाएंगे ना, आपके जब पापा आएंगे, जब उनसे बात करके देखना है, आपकी मम्मी आएंगी जब सामान लेकर आ रही है, अरे एक गिलास पानी ला दे, थक गई मैं। आवाज से पता चल रहा बहुत मेहनत करी है उन्होंने, चल के गई है। उसके बाद जीने चढ़ने में आदमी बहुत हाफता है। एक तो आज की डेट में जीने चढ़ना, वो जीने चढ़ के आई है तुम्हारी मम्मी, 4थी मंजिल, दूसरी मंजिल तक जीने चढ़ के आई है। वो सामान लेके भारी, 4 किलो आलू हैं, 4 किलो टमाटर हैं। औरत के लिए इतना वजन बहुत भारी हो जाता है। वो आई है, थक गई हैं। आवाज से पता लगता है अरे यार थक गई हैं। किसी को देख के तो पता नहीं लगता, वो ऐसे आ रहा है, ये नॉर्मल, ऐसे रख दिया उसने, ऐसे कर दिया, नॉर्मल है। लेकिन जब मुंह खोलेगा तो पता लग जाएगा। लेकिन आपको सुनने की हैबिट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आवाज में कुछ है, ग्रेन्स, टेक्सचर, आवाज में दर्द, एक्टिव हियरिंग, सक्रियता से सुनना, सक्रिय सुनना, बहुत बेहतरीन, ऑन द पॉइंट सुनना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार और बेटा, आंखें बंद कर लें सब, बैक स्ट्रेट रखें, सांस लें, सांस लें। अब फिर से सुनने की कोशिश करो, अगल बगल सुनो कि अब कुछ मिल रहा है क्या, कुछ अलग हुआ है क्या अभी, क्योंकि हर मिनट कुछ ना कुछ आवाजें चेंज होंगी और डेफिनेटली होंगी। ध्यान से सुनो। मेरे नीचे अभी भी वाइब्रेशन हो रही है, मेरे पांव के नीचे इस बिल्डिंग में, व्हाटएवर ये फ्लोर, अभी भी वाइब्रेशन हो रही है। समथिंग कोई भारी सी मशीनरी, रोटेशन रोटेशन रोटेशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, शायद कहीं एसी चल रहा है तो उसकी बहुत हल्की हवा जो सरसराहट होती है, प्लास्टिक से निकल रही होती है, उसकी आवाज है। मे बी वो प्लास्टिक वाइब्रेट कर रहा हो, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये 2 आवाज है। और थोड़ा वो टेट आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, रात हो जाती है तो पेड़ों में टेट होती है, वो वाली कहीं तो है। अब आप बताएं, अब आप बताएं, सब हाथ खड़ा करके बताएं क्लासेस, क्या आपने अब कुछ अलग सुना, ऐसा कुछ सुना जिससे पता चल जाए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आ रहे हैं, कुछ हो रहा है आपके स्कूल के। एक आवाज बेटा, एक आवाज बैकग्राउंड बता देगी।
आप बोले सर बड़ी मशीनरी हैवी स्टोन क्रशर चल रहा है। स्टोन क्रशर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं होते, कहीं विलेज साइड में होते हैं स्टोन क्रशर, नॉर्मल जगहों पे स्टोन क्रशर नहीं होते। आपका पूरा बैकग्राउंड पता लग जाएगा सिर्फ एक आवाज से। कोई दोस्त ने साइड में खांसा होगा, किसी ने वो सुना, दोस्त को जुकाम आ रहा होगा, सुड़ सुड़ कर रहा होगा, ऐसे ऐसे कर रहा होगा, किसी ने ये सुना, किसी ने छींक दिया, ये सुना। आपके दोस्त जस्ट आपके बगल में दोस्त, किसी की नाक खराब होगी, मैंने अभी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बोली थी, तो कोई ऐसे सूंघ सकता है और आप लोग हंस भी रहे होंगे, हाँ कोई हंस रहा होगा, उसकी आवाज हो सकती है। क्या पढ़ा रहे हैं यार ये सब तो। हंस सकता है कोई, इसकी आवाज हो सकती है। कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा होगा, टीचर उसको डांट रहा होगा, किसी ने ये सुन सकता है कोई। मैं अभी आपके अंदर क्लास के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं माइथो वाले टॉपिक पे, एक्टिव हियरिंग का टॉपिक, कि बाहर जाना, अपने कान को बाहर लेकर जाना। अभी हम क्लास के बाहर थे, अभी हम कोशिश करते हैं कहीं और की आवाज को सुनना, जहां हम इमेजिन करते हैं, अपने सपनों में इमेजिन करते हैं, जिनको हम पूरा करते हैं एक बार बड़ा आदमी बनने के बाद, पैसे हासिल करने के बाद। वो पहाड़, वो रशिया का वो माउंटेन, वो यूरोप, वो अमेरिका, वो दुबई, जहां हम इमेजिन करते हैं, वो नाइट लाइफ, वो क्लब्स, वो पता नहीं क्या क्या सब इमेजिन करते हैं, और सबका होता है। अभी आप छोटे हैं, जब आप पैसा कमा लेंगे आप वो काम करेंगे ही करेंगे, आप वहां पर जाएंगे ही जाएंगे। आप सबको आईफोन 16 प्रो चाहिए होगा यार, कम ऑन, सब इमेजिन करके बैठे हैं। वो आईफोन की रिंगटोन बजे, जेन्युइन रिंगटोन, ये नहीं कि एंड्रॉइड का फोन है आईफोन की रिंगटोन डाउनलोड करके बजा ली, ऑथेंटिक आपको चाहिए। आप शायद पढ़ ही उसके ले रहे हैं, आप पहली सैलरी से करेंगे वो। काफी लोग तो ईएमआई पे ले भी रखा होगा, मम्मी पापा से लड़ झगड़ के। आंखें बंद करो बेटा, बैक स्ट्रेट करो, ये मुंडी स्ट्रेट करो, बैक स्ट्रेट करो, सांस लो, गहरी गहरी सांस लो, नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो, सांस लो, सांस लो, डायफ्राम को चौड़ा करो, चौड़े होके बैठो। ओ बहुत चौड़ा हो रहा है तू, समझ रहा है, ढंग में रहे, ढंग में, वैसे ही चौड़ा होना है आपको, ठीक है, चौड़ा हो, कम ऑन, सांस लो, शोल्डर्स को थोड़ा फैला लो, कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स, सांस लो, सांस लो। इमेजिनेशन में जाओ उस जगह जहां तुम्हारा ड्रीम प्लेस है। किसी का मनाली होगा, किसी का ऋषिकेश में राफ्टिंग होगा, किसी का बैंगलोर होगा, किसी का आईटी सेक्टर में जॉब करना होगा। कुछ आईटी सेक्टर का जो विप्रो का जो ऑफिस है, इमेजिन करो आप विप्रो के ऑफिस में बैठे, इमेजिन करो वहां का एसी, इमेजिन करो और आवाजों को सुनो। इमेजिनेशन की एक्सरसाइज है। एक्टिव हियरिंग का सबसे ऊपर का टॉपिक है इमेजिनेशन में हियरिंग करना, इमेजिनेशन में आवाजें सुनना। कम ऑन, सुनो 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 सुनो। एक्टिंग की क्लास, थिएटर की क्लास में हर एक्टर का सपना होता है वो स्टेज पे खड़ा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, हो यू आर द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। हर कोई ये सुनना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है। हर किसी का ड्रीम है कि इंटरनेशनल स्टेज पे जाए और वहां पर लोग बोले। इंडिया में तो, इंडिया का तो है ही ड्रीम, लेकिन बाहर जाकर सुनने का ड्रीम है, क्योंकि वहां गए 2-3 लोग हैं, ओमपुरी, इरफान खान, दैट्स इट, और कोई नहीं। कम ऑन बेटा, सुनो, इमेजिनेशन में उस जगह जाओ और सुनो उसके आसपास की आवाजें, जहां पे आप जाना चाहते हैं। दुबई, दुबई का पाम जुमेरा, दुबई का वो वट एवर दैट 7 स्टार होटल, वो क्या नाम, अरे 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 मेरे दिमाग से निकल गया, वट एवर, चलो कोई नहीं। बुर्ज खलीफा, इमेजिन करो आप बुर्ज खलीफा में, आपका ऑफिस है, आपने खरीद लिया बुर्ज खलीफा, आप इमेजिन करो आप उसमें बैठे हैं, आवाजों को सुनो, उसके आसपास कैसी आवाजें आती हैं, जस्ट इमेजिन। आप यहां पर बैठे हैं स्कूल में, जरूरी नहीं कि यहां पे आपका घर हो, आपका घर अल्मोड़ा हो सकता है। इमेजिन करो आप अल्मोड़ा में पहाड़ों पे बैठे और वहां की हवा पेड़ को काट रही है, क्योंकि भाई आवाज हो सकती है अल्मोड़ा में, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक है नहीं, ट्रैफिक है भी तो चलो दूर से कहीं बस की आवाज आ गई, ट्रक की आवाज आ गई, पेड़ सरसराएंगे, हवा चल रही है, पेड़ जो वैली में जो चलता होता है, उफ, जो हवा चलती है, उसके बाद पेड़ों की आवाज हो सकती है वहां पे, और पॉसिबल, और तो कुछ हो नहीं सकता कि फैक्ट्रीज है नहीं। इमेजिन करो किसी को एस्ट्रोनॉट बनना होगा, किसी को मून पे जाना होगा, इमेजिन करो स्पेस में, अगर डेड है स्पेस तो वैसे, अगर आवाज है तो आवाज कि स्पेस की आवाज कैसी होगी। इमेजिन कैसा ग्रेन होगा उस आवाज का, कैसा टेक्सचर होगा उस आवाज का। जैसे मैंने भी आपको ताली बजा के करा रहा, ये और ये बहुत फर्क है। टेम्पो डाउन है, पिच गिरा हुआ है यहां पे, डेड फ्रेश, डेड पिच अप, पिच डाउन, आवाज हाथ ही है दोनों,
लेकिन यहां आवाज दब गई कपड़े की वजह से, यहां बहुत फ्रेश है आवाज, सब्सटेंस अलग है। सुने बेटा, सुनो, इमेजिनेशन में सुनो प्लीज, और सब हाथ खड़ा करके, एक एक हाथ खड़ा करके बताना जरूर कि क्या सुना और कहां गए। कोई हंसेगा उसको भूल जाना, लोग हंसेंगे, लोग ताने देंगे, लोग देखेंगे और बोलेंगे बेवकूफ, क्या तो बोला था इसने यार उस क्लास में। हंसेगा कोई, साल भर 2 साल हंसेगा, कब तक हंसेगा? पूरी जिंदगी नहीं, स्कूल तक ही है बातचीत, उसके बाद कोई बातचीत नहीं। कम ऑन बेटा, सुनो, लिसन लिसन, इमेजिनेशन में सुनने की कोशिश करो, जाओ कहीं जाओ, ट्रेवल करो, माइंड में ट्रेवल करो उस जगह जहां आप जाना चाहते हैं। आपने सब कुछ हासिल कर लिया, दौलत, शौहरत, रुपया, पैसा, अब उसके बाद आप बैठे चेयर लगा के बीच पे गोवा के, आप गोवा जाना चाहते थे और आप सुन रहे हैं, आपको आ रही है लहरों की तेज तेज आवाजें, जो लहरें टकरा रही हैं द कोस्ट, जो कोस्ट का एरिया है उससे टकरा रही हैं, और जो छल 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 पानी करता है उसकी आवाज। हवा चल रही है गोवा में, तो कैसे रेत से ट्रैवल करके जा रही होती है, कैसे आवाज आती है। कोई राजस्थान से है, वो बेचारा बारिशों को, पानी को लेके बहुत तरसता है, गड़ागड़ बादल बरस रहे हैं, गड़ागड़ बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, इमेजिनिंग बारिश। कोई बहुत दिनों से परेशान है गर्मी से, उमस में तप गया है, बारिश, इमेजिन बारिश। ओके, आंखें खोलें, आंखें खोलें और बेटा बताएं, कोई कहां इमेजिनेशन में गया था? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो और बताओ कौन कहां गया था। कोई बताएगा? कोई बताएगा? बताओ बेटा, बताओ, मजाक नहीं बनेगा इसका। आई अप्रिशिएट जो बोलता है, क्योंकि मेरा भी बहुत मजाक बनाते थे मेरे टीचर, बोलते थे बता, बोल, मुंह फोड़ अपना। कोई बताएगा कोई कहां गया था इमेजिनेशन में? वहां की आवाज कोई बता सकता है क्या? किसी के पास कोई आवाज है इमेजिनेशन की? पता तो चले क्लास में मजा आया नहीं आया। कोई कहीं गया, वो स्पेस में गया, स्पेस स्टेशन गया। मैं बहुत खुश हूं स्पेस स्टेशन गया, मैं तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरा भी दिमाग मून तक चलता है, क्योंकि मून तक के फुटेजेस आते हैं। चांद पे गए, चांद पे गए, हर कोई चांद पे, वो भी चांद पे गए, लेकिन वो स्पेस स्टेशन गया, बहुत बड़ी बात है। बोलो कहां गए थे तुम इमेजिनेशन में? आवाज बता सकते हो कहां, क्या आवाज थी उसकी? हमारे ड्रीम का आवाज से बहुत लेना देना है यार, आवाज आएगी ही आएगी, हम सुनना चाहते हैं। वो जो बोलते थे गुप्ता जी का लड़का देखना कुछ नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं उनके मुंह से सुनना नहीं यार, इसने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, इसने कुछ करा है जिंदगी में, ये सुनना है हमें। हमें सुनने हैं वो शोर, वो आवाजें, वो लोगों की। वाह सुपर यार, क्या बात है। हमें अगर अच्छी कंपनी में जॉब करना है तो सुनना है कि भाई नहीं यार, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो ये, भाई ताली बजाओ इसके लिए, भाई ताली बजाओ, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ। वो जो मैनेजर हमें गालियां देता था, बुरा बुरा बोलता था, वो खुद तालियां बजा रहा हमारे लिए, नहीं यार ये बढ़िया, नहीं यार ये बढ़िया, ये सुनना है हमें। हमारे ड्रीम का आवाज से बहुत कुछ लेना देना बेटा। मैं अभी जाता हूं इमेजिनेशन में, जब भी जाने की कोशिश करता हूं, मुझे बार बार टॉपिक याद आता है जुपिटर का। जुपिटर पे बहुत ज्यादा वो होता है, लाइक क्या कहते हैं, टॉर्नेडो आते हैं, जुपिटर कहता है जुपिटर पे टॉर्नेडो आते हैं। तो मैं उसको इमेजिन कर रहा था कि मैं टॉर्नेडो में, उसकी आवाज कैसी होती होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जुपिटर पे एक टॉर्नेडो है जो चल रहा है कई सालों से, मेरे दिमाग में वो रहता है। ओके बेटा, ये क्लास यहीं तक थी। इस क्लास का टॉपिक था एक्टिव हियरिंग। ये थी विरसा की थिएटर क्लास, मेरा नाम था मनु। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि बेटा इस पर ध्यान देना, सबसे बेसिक टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। सुनने की कोशिश करो कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो दोस्तों, ये थी विरसा की क्लास। धन्यवाद।